हमारे साथ बातचीत के लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी जुड़े हैं। कुछ ही समय पहले अजय जी आप वाराणसी के प्राचीन जगन्नाथ मेले में शामिल होकर आए हैं, वहां पर पूजन किया है। इस बार एक अलग तस्वीर देखने को मिली। पूर्व एमएलसी ब्रिजेश सिंह उस आयोजन की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। अजय जी क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये भागवत सेवा है, भगवान की सेवा है। इसमें सबको बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। और मैं तो लगभग 35 सालों से भगवान की रथ यात्रा में शामिल होता चला आ रहा हूँ। काशी में सब लोग एक समानता है। मुझे लगता है कि जो उन्होंने ट्रस्ट के लोगों ने उनको उसमें जोड़ा है, मुझे लगता है कि आगे देखिए कैसे किस तरीके से काम होता है, किस तरीके से वहाँ का विकास होता है। और काशी है इसमें, और ये भगवान का प्रेम है। जो लोग जोड़ रहे हैं, हमें काम करें, बहुत सारी चीज़ें सामने जनता के सामने आएगी। प्रयागराज में कल भीम आर्मी ने जो तोड़फोड़ किया है, इस पूरी घटना को आप कैसे देख रहे हैं? क्या लगता है क्या मंशा रही? ये पूरी सरकार की मिली भगत है। सरकार ने जानबूझ के वहाँ पे इस तरीके की चीज़ें रोकने का प्रयास किया। उनको जाने देना चाहिए था, ले जाना चाहिए था। उस घटना में जा चुका हूँ। वहाँ के सांसद उज्ज्वल रमण थे, हम लोग साथ में ही गए थे और पूरा सहयोग भी किया गया, सरकारी सहयोग भी उनको दिलाया गया है। और ये सरकार ने जानबूझ के प्रवोक किया है, जानबूझ के, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आज दलित समाज है, अनुसूचित समाज, पूरी तरीके से दलित समाज वो हमारे साथ आ रहा है। और उनका पूरा सहयोग इसने और इस प्यार हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी के प्रति, जो उन्होंने संविधान की बात उठाई, जिस तरीके से उनके साथ डट के खड़े रहे हैं, और उससे पूरा एक, और कांग्रेस के साथ पुराना संबंध रिश्ता जो हमारे दलित समाज का रहा है, वो आज कांग्रेस की तरफ लोग जुड़ रहे हैं। लोकसभा के चुनाव में भी आपने देखा लोगों का सहयोग मिल रहा है। तो ये पूरी योजनाबद्ध तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी, जैसे चुनाव, पंचायत के चुनाव सामने आ रहे हैं और आगे लोकसभा विधानसभा चुनाव है, तो वो जानबूझकर इस तरीके से चीज़ें कराई जा रही हैं। अजय जी, ये कैसे संभव है कि सरकार अपनी ही छवि को एक तरीके से प्रभावित करना चाहेगी? अगर सरकार उनको प्रोवोक कर रही है तो जाहिर तौर पर यहाँ पर जो भी तोड़फोड़ हुआ तो सरकार आप देखिए ना, इसके पहले आप देख लीजिए आगरा में जो बवाल हुआ, भीड़ कैसे इकट्ठा हुई, किसकी देन है? मगर भीड़ इकट्ठा हो रही तो सरकारी फेलवर है या सरकार सहयोग कर रही है? तलवार लहराए गए, बंदूकें लहराई गई। अभी भी जहाँ जहाँ भी इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, सरकार मौन साध रही है। सरकार चाह जाए तो पत्ता नहीं हिलेगा, सरकार चाह जाएगी तो पत्ता नहीं हिलेगा। क्यों हिल रहा है? इसका मतलब सरकार की मौन सहमति है या समर्थन है। इटावा मामले की बात कर ली जाए तो जो कुछ भी घटना हुई उसके बाद एक जो ब्राह्मण वर्ग है और यादव समाज है वो सीधे सीधे आमने आ चुका है। आप कैसे इस पूरी घटना को देखते हैं? ये इसमें भी सरकार की फेलियर है। सरकार को इसमें भी तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए थी। मैं समझता हूँ सरकार पूरी तरीके से ये सरकार फेल हो चुकी है। और ये जो घटनाएं घट रही हैं उस पर प्रभावी कार्रवाई तुरंत करनी चाहिए। और मैं इस जो घटना घटी है वहाँ पे उसकी मैं निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ। आपकी सनातन धर्म के प्रति अपार आस्था रही है अजय जी। आप भी मानते हैं कि क्या किसी कथावाचक की कोई जाति निर्धारित होनी चाहिए? नहीं, देखिए, मैं तो नहीं कहना चाहूँगा कि पूजा पाठ करना और भगवान के प्रति आस्था इस देश में सबकी है और सबको अपने आस्था के साथ निश्चित तौर से जुड़ा रहना चाहिए। ओम प्रकाश राजभर को अखिलेश यादव ने ओपी रात भर बता दिया है, एक बयान दे दिया और कहा है कि वो दिन भर हमेशा जो है गठबंधन बदलने के बारे में सोचते हैं। क्या मानते हैं कि ये बयान उचित है किसी राजनेता की? देखिए, मैं तो नहीं कहना चाहता हूँ कि ओम प्रकाश राजभर जी हों, चाहे समाजवादी पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हों, मैं इनकी बात को मैंने सुना नहीं, इसलिए मैं इस पर कुछ बोल नहीं पाऊँ। एक अंतिम सवाल, महाराष्ट्र में हिंदी की अनिवार्यता को लेकर लगातार चर्चा हो रही थी, लेकिन उसी फैसले से जो महाराष्ट्र की वर्तमान सरकार है अब पीछे आती हुई नजर आ रही है। और इस पर जो उद्धव गुट है उनका कहना है कि हमारी जीत हो गई, हमने मराठी भाषा के सम्मान के लिए जो लड़ाई लड़ रहे थे वो जीत हमें हासिल हो गई। नहीं, देखिए, मैं तो नहीं कहना चाहूँगा कि पूरे देश में, प्रदेश के हर कोने कोने में हमारी मातृभाषा हिंदी है। इसको पढ़ाया जाना चाहिए और इसको अनिवार्य करना चाहिए। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो तमाम विषयों पर बातचीत की है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी ने। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।